के साथ लोकेश जगवानी। कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के सिंगरौलिया में बनने वाली हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। सिंगरौली के हवाई पट्टी के बन जाने से बहुत ही जल्द प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में विमानन सुविधा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज ने सिंगरौली जिले के ग्राम सिंगरौलिया में 35 करोड़ 30 लाख की लागत से निर्मित होने वाली हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। बताते चले कि सिंगरौली सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला है और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगरौली सिंगापुर बनेगा, इसीलिए उस दिशा में यह बढ़ रहा है। हम सब सिंगरौली के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, सिंगरौली हवाई पट्टी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हम इसे ऐसे विकसित करेंगे कि यहां भविष्य में बड़े हवाई जहाज उतर सकेंगे। इससे पर्यटन का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब अगर प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं पहुंच पाओ तो वर्चुअली कार्यक्रम का आयोजन कर लो। और इसलिए हमने सोचा कि हवाई पट्टी के शिलान्यास में देर नहीं होनी चाहिए। सिंगरौली जल्दी आऊंगा क्योंकि सिंगरौली हमारे प्रदेश का नहीं, देश का पावर हब है। सिंगरौली प्रदेश की धड़कन है और सिंगरौली की जनता मेरे दिल में बसती है। सिंगरौली जिले ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है और मुझे बताते हुए खुशी भी और गर्व भी है कि जो माइनिंग से रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका 37% सिंगरौली जिले से प्राप्त होता है। जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, कोयले का उत्पादन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 15,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश तो ऋणी है। सिंगरौली वालों, आपका सबसे सस्ती बिजली अगर हमें मिल रही है तो सिंगरौली के शासन पावर प्लांट से मिल रही है। ₹1.19 की बिड हुई थी उस समय। लगातार रोजगार के अवसर मिले, बढ़े, अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। मुझे कभी कभी ये शिकायत, जो दर्द भी है, सिंगरौली से प्राप्त होता है स्थानीय लोगों को रोजगार का। 70% रोजगार स्थानीय नौजवानों को, बेटे बेटियों को मिले, इसका पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। उस दिशा में हम लगातार बात कर रहे हैं। 200 बिस्तर का अस्पताल भी संचालित हो रहा, अब जल्दी मेडिकल कॉलेज भी, उस पर भी हम काम प्रारंभ करेंगे। और इतना सब है तो इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था। मेरे विधायक साथी बैठे, चाहे हमारे कुंवर सिंह जी हो, राम लल्लू जी हो, अमर सिंह जी हो, सुभाष वर्मा जी हो, मेरी सांसद बहन हो, गौड़ सिंचाई परियोजना जो हमने स्वीकृत की है 825 करोड़ रुपए की लागत की। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच गतिरोध देखने को मिलने लगा है। इन सबके बीच अब पार्टी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए और इस दौरान उनके बोल बिगड़े हुए नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्द भी कहे, तो साथ ही बंगाल को हिंदू राज्य बनाने की बात कही। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि यह पाकिस्तान नहीं, भारत है, तो साथ ही भारत की रक्षा के लिए हिंदू तैयार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और हिंदू का शासन आएगा, बंगाल हिंदू राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेता विष्णु प्रसाद
शुक्ला के पुत्र और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बेटे को आशीर्वाद देने के साथ ही एक तोहफा भेंट किया। इस बंद तोहफे में क्या था, इसका राज भी मुख्यमंत्री ने वहीं खोल दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वह हमेशा नव दंपतियों को रामायण भेंट करते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं कि नव दंपति भगवान राम को अपना आदर्श मानकर जीवन जिए और हमेशा खुश रहे। उनके साथ राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नव दंपति को आशीर्वाद दिया। तो आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के पुत्र और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बेटे को आशीर्वाद देने के साथ एक तोहफा भी दिया है और उन्होंने नव दंपति को रामायण भेंट की है। और ऐसा ये इसलिए करते हैं कि नव दंपति भगवान राम को अपना आदर्श मानकर जीवन जिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री और आला अफसर रविवार सुबह दौड़ लगाते नजर आए। दरअसल मौका था छत्तीसगढ़ के पहले वर्चुअल मैराथन का। मौजूदा कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर इस वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए इस आयोजन को वर्चुअल किया गया। लोग अपने घरों के आसपास मैदानों पर अकेले दौड़ते हुए वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। समूह या फिर भीड़ लगाकर दौड़ने पर मनाही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर में दौड़ लगाई और अपनी तस्वीरों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे साथ मेरे छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान दौड़ रहा है, आप भी दौड़ें। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के स्लोगन के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज इंदौर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। सांसद शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने साइकिल चलाकर नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस का संदेश दिया। ये साइकिल रैली नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए वापस नेहरू स्टेडियम में समाप्त हुई। साइक्लोथॉन में बड़ी संख्या में इंदौर शहर के युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण की घोषणा और आगामी पंचायत चुनाव की पार्टियों की तैयारी की कड़ी में आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र गृह क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए हुई आम सभा में गृह मंत्री ने बताया कि कैसे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने गड्ढों का प्रदेश जनता को दिया था और बीजेपी की सत्ता के बाद विकास कार्य किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद और जिला अध्यक्ष बीजेपी प्रवीण भार्गव के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश कभी सड़कों के नाम से बदनाम हुआ करता था, उस मध्य प्रदेश के अंदर आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क खड़ा किया है। 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों का। और सड़कें भी ऐसी वैसी नहीं है, इधर से गोली घरकाओ तो उधर निकल जाए एमपी आपकी। ऐसा नेटवर्क खड़ा किया इस मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, जब बहस हो तब आपके पास में सारे आंकड़े होना चाहिए। मैं सिंचाई मंत्री था पिछले टर्म में, जब पिछली सरकार जो थी हमारी शिवराज 3 में मैं सिंचाई मंत्री था। लेकिन जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है, जहां पर पुंछ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के एक साथी को पकड़ा भी गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जारी मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को पुंछ स्थित दुगरान पोशाना इलाके में सुरक्षा बलों और 3 आतंकवादियों के बीच में
गोलाबारी हुई थी। और खास बात यह है कि इन आतंकवादियों में से 2 को पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं, उनमें से 2 को मार गिराया गया है। और पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जो बड़ी खबर सामने मिल पा रही है, भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर से नाकाम करते हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। जहां एक तरफ दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इसी कानून के तहत किसानों को न्याय मिलने का मामला सामने आया। यहां पर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट के तहत धान खरीदना तय होने के बाद कंपनी पीछे हट गई, लेकिन मामला संज्ञान में आते ही एसडीएस ने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में तय रकम पर ही धान खरीदने का आदेश दिया। दरअसल होशंगाबाद के रहने वाले किसान पुष्पराज पटेल और ब्रजेश पटेल से निजी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि कंपनी उनसे उच्चतम मूल्य पर धान खरीदेगी। किसानों का आरोप है कि जून 2020 में अनुबंध होने के बाद कंपनी ने कुछ समय तक तो उच्चतम मूल्य ही धान खरीदा, लेकिन दाम बढ़कर जैसे ही 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे तो कंपनी ने धान खरीदना बंद कर दिया और कंपनी के लोगों ने किसानों का फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद 10 दिसंबर को किसानों ने पिपरिया एसडीएम नितिन टाले को लिखित शिकायत दी। इसके बाद एसडीएम ने निजी कंपनी के प्रतिनिधियों को समन जारी कर जवाब देने को कहा और इस पर कंपनी के डायरेक्टर ने जवाब प्रस्तुत किए जाने पर कृषक अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम के तहत कंसोलेशन बोर्ड का गठन किया। कंसोलेशन बोर्ड के सामने कंपनी ने 9 दिसंबर के उच्चतम दर पर धान खरीद करना स्वीकार किया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा
ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में पुलिस का माफिया के खिलाफ अभियान जारी है और इसी क्रम में इतवारा में रहने वाला कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर हुकुमचंद कुचबंदिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अपने आतंक और काली कमाई से हुकुमचंद ने इतवारा में अवैध रूप से 4 मंजिल मकान बना लिया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस मकान को समीदोज कर दिया गया। वर्तमान में हुकुमचंद फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 8,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। नशे की मंडी के नाम से मशहूर इतवारा स्थित सईदिया स्कूल के पास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। ये वो इलाका है जहां पूर्व में कई बार कार्रवाई करने के दौरान पुलिस पर हमला हो चुका है। इस वजह से पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंची थी। पुलिस तैनात होने के बाद प्रशासन नगर निगम का अमला जेसीबी और अन्य मशीनरी के साथ पहुंचा और सईदिया स्कूल के पास स्थित फरार अपराधी हुकुमचंद के मकान पर कार्रवाई की गई। ये जो ड्रग माफिया है हुकुमचंद कुचबंदिया, ये इस पर इनाम भी पुलिस ने घोषित किया हुआ है और काफ़ी मामले इसके ड्रग के हैं। और आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं पूरे प्रशासन को कि ऐसे ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। तो इसी के तारतम्य में जो है नगर निगम ने इसकी संपत्ति की जांच की और उस पर पाया कि इसकी जो मकान जो हम लोग तोड़ रहे हैं नगर निगम के द्वारा, वो अवैध रूप से बना हुआ है। उसके द्वारा पास ना तो कोई अनुमति है, ना उसके पास कोई टाइटल पेपर्स हैं। इसलिए इसका ये मकान को जो है बेसिकली नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ शासन के द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक परिवार है जो नशे के कारोबार में संलिप्त था। तो उसमें नगर निगम के अमले के द्वारा उसके द्वारा अनधिकृत तरीके से मकान बनाया गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है और पुलिस और प्रशासन उसके सहयोग पर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। क्या नाम है जिनका कार्रवाई? हुकुमचंद कुचबंदिया है। इसके परिवार के बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और उसके द्वारा लगातार शिकायतें आती रही कि इसके द्वारा नशे का कारोबार किया जाता है। इनाम वगैरह भी घोषित है? इनाम पूर्व से घोषित है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के खिलाफ इनाम घोषित हैं और बहुत सारे लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसी के तारतम्य में पहली कार्रवाई है। सर अभी आज ये कितनी कार्रवाई है? एक ही कार्रवाई हो रही है कि इस एरिया में? अभी एक ही जो मेन इस कारोबार का मध्य प्रदेश के जबलपुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई अब और तेज हो चुकी है। जिले में अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पहले कई बार चेतावनी देने के बाद भी जो लोग बाज नहीं आए, उनके घरों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब ऐसे में गैंगस्टर मोनू सोनकर के अवैध निर्माण पर भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और चेतावनी दी। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपटाई गई। आपको ये भी बताते चलें कि अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम की तरफ से कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जिसकी कि शासकीय गाइडलाइन में 2600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको भी आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस तरह से लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई और इसके अलावा जो माफिया ने अवैध कब्जा करके घर बनाया था, उसको आज गिराया गया। लगातार और कार्रवाई जारी रहेगी, सतत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। जिन माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है शासकीय जमीन में, या शासकीय तरीके से ऐसा पता चला है संयुक्त रूप से सर्वे करके जो भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में रीवा महाराज और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह के पक्ष में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। आपको बता दें कि पूर्व में कथित गुलाब सिंह ट्रस्ट के नाम से कुछ लोगों ने अपील दायर की थी कि वो राजघराने से संबंध रखते हैं और उनका राजघराने में पूरा हक है। इस संबंध में कथित व्यक्तियों ने कोर्ट में अपील दायर की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाने के बाद कथित व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में भी अपील दायर की,
जिसके बाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सबके सामने आया। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील की थी, जहां से पुष्पराज सिंह को जीत हासिल हुई। वहीं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने आज होटल विष्णु विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीत की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि इसके पहले निचली अदालत में भी पूर्व मंत्री के पक्ष में फैसला आया था। इसके पहले उसकी निचली अदालत से हम इस केस को जीत चुके थे, जिसको कवर भी किया गया था और हमने एक FIR भी डाली थी कोतवाली में, क्योंकि उस केस को हम वहां पर जीत चुके थे। लेकिन फिर री अपील उन्होंने करी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम ये केस जीते हैं, जिसमें जो कथित गुलाब सिंह ट्रस्ट है उसको कोर्ट ने फर्जी माना और उसको निराधार माना और वो जो कथित ट्रस्ट था उसके नाम पर एक फर्जी बिल बनाया गया था, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां हम इलाहाबाद में दोनों बेंच पर जीत चुके हैं, सिंगल बेंच और। वहीं विनोद मिल के रहवासियों में विस्थापित होने का डर सता रहा है। अदालती लड़ाई के कारण उनका धैर्य जवाब दे चुका है। दरअसल रविवार सुबह विधायक पारस जैन के घर के बाहर करीब 150 लोग धरने पर बैठ गए। उनकी ये मांग थी कि 15 दिसंबर से पहले अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूर परिवारों के हित में कोई फैसला नहीं लिया तो नगर निगम चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरना समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। वहीं विधायक पारस जैन ने रहवासियों की मांग को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। नहीं, पहले भी ये लोग आए थे, इनने मुझे ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन मैंने मुख्यमंत्री जी को भी भिजवा दिया था, कलेक्टर से भी बात कर ली। अभी इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, 15 तारीख को किसान सम्मेलन है, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि आप 10 जने की लिस्ट दे दो, आपको हम हेलीपैड पे मिलवा देंगे। ये मेरी बातचीत हुई। अब वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मंशा ये है कि विनोद मिल पैसा, तो विनोद मिल का जो पैसा है, पैसा तो सरकार देना चाहती है। उसके रीवा में प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी जवा में धान की कालाबाजारी जारी है। आपको बता दें, अवैध बिक्री के लिए डंप की गई धान की बड़ी खेप को देर रात खाद्य नियंत्रक की टीम ने पकड़ा। खाद्य नियंत्रक की टीम ने जवा में डंप 150 क्विंटल की खेप बरामद की, जो 3 पिकअप और एक ट्रैक्टर में लोड थी। दरअसल मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। और एक ट्रैक्टर में धान की बोरियां लोड थी। रुकने के बाद उनकी जांच की गई। जांच करने पर पाया गया कि एक पिकअप में लगभग 55 बोरी और ट्रैक्टर में 60 बोरी, इस तरह से 115 बोरी हो। एक पिकअप में जो है 110 बोरी और एक नई जो पिकअप है 710, उसमें 120 बोरी। इस तरह से लगभग 345 बोरी जो है। और इसी के साथ ही इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह
8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,